बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर ऑफिस से होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैर ऑफिस से। ये था जनाब सुबह को टाइम और मैं बना रही थी एज़ यूजुअल नाश्ता। और नाश्ता बना के मैंने सबसे पहले अपने देवर साहब को दिया और ये कुछ हमारे बर्तन बचे हुए थे तो फिर मैंने उनको वॉश किया और वॉश करने के बाद जी मैंने फिर दोबारा से बनाई चाय, क्योंकि जी मेरे हस्बैंड साहब जो है ना नाश्ते में चाय लाजमी लाइक करते हैं। और ये मैं अपने देवर साहब का नाश्ता रेडी कर रही थी, यानी कि उनके बेटे को मैं देने लगी थी तो साथ मैंने चाय जो थी वो बना ली थी और पराठे तो मैंने ऑलरेडी बना लिए थे। अब मैं इनको कप्स में निकालने लगी थी। काफ़ी दिनों से मसरूफियत इतनी ज़्यादा हुई है कि वीडियोज़ तो मैंने बनाई हुई है लेकिन ना एडिटिंग का और वॉइस ओवर का टाइम ही नहीं मिल रहा था। वो कहते हैं ना कि एक नन्ही जान और इतने सारे काम, तो वही हाल है। नन्ही जान तो नहीं, माशाल्लाह अच्छी खासी, अल्लाह ताला सेहत बरकरार रखे। खैर जनाब यहाँ पर मैंने जो नाश्ता था ना उसको रेडी कर दिया था और अपने भतीजे को दे दिया था कि अपने पापा को दे आएँ। और अपने हस्बैंड साहब के लिए मैंने कर लिए थे अंडे फ्राई। उसके बाद जी मैंने किचन साफ़ किया और किचन साफ़ करने के बाद जी मैं आ चुकी थी अपने रूम में। यहाँ पर मैंने अपने रूम वगैरह को भी साफ़ करो। यकीन करें हमारे जो बाहर का फर्श था, मतलब सहन हमारा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मैंने बस बाजी से यही कहा कि बाजी आज सफाई जो है मैं आपके साथ मिलकर करवाऊँगी। वैसे भी काफ़ी रोज़ हो गए थे तो बाजी ने सफाई नहीं की थी, मतलब 3-4 दिन हो गए थे बारिश की वजह से सफाई हो नहीं पा रही थी। बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही थी कि इधर साफ़ करते थे उधर फिर बारिश आ जाती थी। इसी वजह से ना बस फिर हमने ना यही सोचा कि चले इसको ना अच्छे तरीके से हम वॉश करेंगे। खैर जब दोपहर के टाइम ना मेरे जो बेटा ज़ुहान उससे ज़िद कर ली कि मुझे अंडा बना कर दे, मैंने अंडा पराठा खाना है। तो बस फिर मैंने उसके लिए पराठा बनाया और साथ में ना उसे अंडा बना कर दे दिया, क्योंकि जब हम लोगों ने नाश्ता किया तो वो सोया हुआ था। तो अब उठा था तो फिर से ज़िद कर ली थी कि मुझे अंडा पराठा दो। खैर जब उसको मैंने अंडा पराठा दे दिया था और अब फिर मैं सफाई करवाने लगी थी। मैंने पहले सारे फ़र्श के ऊपर ना पानी डाला, फिर उसके ऊपर सर्फ़ डाला और फिर ब्रश के साथ मैंने अच्छे तरीके से फ़र्श को रगड़ा। तो जब मैं इसकी रगड़ाई कर रही थी तो फिर हमारी जो नंद साहिबा थी वो आ गई थी। उन्होंने कहा दिखाओ बेटा भी मैं आपके साथ हेल्प करवाते हैं, मिलकर इसको वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पर जनाब मैंने रगड़ाई अच्छी तरीके से कर ली थी, फिर उन्होंने फ़र्श को धोया और उसके बाद जी मैंने लगाया वाइपर। और ये देखिए जी आज हमारा घर जो है ना मुँह से बोल रहा था माशाल्लाह। हर एक चीज़ नीट एंड क्लीन थी, तो यकीन करें बल्कि मेरे हस्बैंड साहब भी पूछने लगे थे कि ये सफाई आज किसने की? काफ़ी अच्छे तरीके से हमने सफाई की थी। और ये जो हमारा भतीजा है ना, ये माशाल्लाह जब अपनी पप्पा के घर से यहाँ पर आया था नाश्ता करने के लिए। इसको नाश्ता नहीं मिला था क्योंकि ये लोग उठते हैं लेट और बाज़ार से मंगवाते हैं नान चने। तो मैंने इसको फिर कहा कि तुम 2 लोग हो तो तुम जब भी नाश्ता नहीं बनाते रहे तुम लोग घर पर, तो कहता बस आँख लेट खुली थी तो इस वजह से लेट हो गए तो गैस जा चुकी थी। खैर जनाब फिर हमने इसको भी नाश्ता दिया और आज हम बनाने लगे थे नवीद की चिकन बिरयानी। ये हमारे पास थे पक्की कर्नल के ना बासमती राइस। तो ये देखिए कितने अच्छे ज़बरदस्त किस्म की चावल है। तो बस मैंने फिर बाजी से कहा कि मैं आपको ना अच्छी वाली जो है ना पुलाव वो बनाकर खिलाती हूँ। तो हमारे ना नवीद की बिरयानी और पुलाव बड़ी फ़ेमस है, तो लोग बड़ी दूर-दूर से आते हैं खाने के लिए। ख़ैर जनाब यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी थी। जो हरी मिर्चें थी मैंने उनको यानी कि जो उसकी डंडियाँ थी ना उसको मैंने अलग कर लिया था, तोड़ लिया था, उसको कटिंग करके जग के अंदर डाल दिया और साथ में मैंने जो लहसुन अदरक छीला था उसको भी इसमें शामिल कर दिया और फ़ाइन पेस्ट मैंने बना लिया था। और उससे पहले जी हमने बनाई थी चाय, साथ-साथ हमारे बर्तन पड़े हुए थे हमारे घर जी माशाल्लाह सारा दिन ही खाना-पीना रहता है। कभी कोई खा रहा होता है, कभी कोई यानी कि हमारा एक शेड्यूल जो है ना वो प्रॉपर तरीके का नहीं है। बस जब जिसका दिल चाहता है तो वो उसी टाइम लेकर स्टार्ट हो जाता है। सुबह का टाइम और शाम का टाइम तो हमारा फ़िक्स है, लेकिन पूरे दिन में बस हर किसी की मर्ज़ी है, मूडी लोग हैं, जब दिल चाहे जो मर्ज़ी मंगा कर खा लें, जो मर्ज़ी बनाकर खा लें। ख़ैर जनाब यहाँ पर जो हमारा चिकन था ना, मैंने प्याज़ को फ्राई करने के बाद उसके अंदर थोड़ा खड़ा मसाला डाला और चिकन को डाल दिया था और साथ में मैंने इसमें शामिल कर दिए थे टमाटर और उनको अच्छे तरीके से फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था चिकन को और टमाटर को, क्योंकि जो टमाटर है ना उसको घी में मैं अच्छे तरीके से मैश कर लेती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ, फिर इजीली सॉफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर जो मैंने पेस्ट बनाया था ना वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया और साथ में मैंने चिकन के पहले ऑलरेडी नमक डाल के उसको यानी कि फ्राई कर लिया था। बस अब मैंने इसमें ना थोड़ा-सा पानी डाला जग के अंदर, क्योंकि जो हमारा पेस्ट था ना जग की साइडों पर लगा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि इसको भी वेस्ट क्यों करें। वैसे भी आजकल भई महँगाई इतनी हो गई है और जंग की वजह से तो वैसे ही पोज़ीशन बड़ी टाइट हुई हुई है हमारे मुल्क की भी और पूरी यानी कि हमारे मुल्क की क्या पूरी दुनिया काफ़ी डिस्टर्ब है। अल्लाह ताला आसानियाँ फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ पर जनाब हम जो ना फ्राई कर रहे थे और जो हमने पेस्ट बनाया था ना उसके साथ चिकन की हम भुनाई कर रहे थे ताकि अच्छी तरीके से हमारी जो चिकन है भुन जाए। और यकीन करें जब ये पुलाव हमारी रेडी हुई थी ना सारे हैरान थे कि इतनी टेस्टी बनी है। कभी-कभार ना आपकी तवक्को से बढ़कर अच्छा खाना बन जाता है, तो यही कुछ मेरे साथ हुआ। यकीन करें जब ये पुलाव तैयार हुई थी ना, जिसने खाई सब यही कहते कि वाक़ई नवीद बिरयानी का जो है ना उसकी पुलाव का टेस्ट आ रहा है। ख़ैर जनाब यहाँ पर जो हमारी भुनाई हो चुकी थी, फिर मैंने इसके अंदर पानी डाला, उसको अच्छी तरीके से पकाया
और इसके बाद फिर मैंने चावल जो थे ना मैंने भिगो करके, तो चावल तकरीबन मैंने 3 घंटे भिगोए थे क्योंकि ये पक्की बासमती के थे। तो इसी वजह से मैंने ना चावलों को 3 घंटे के लिए भिगोया था, क्योंकि चावल को आप जितनी देर भिगोएंगे ना उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। खैर जनाब, हमारे जो चावल तो भीगे हुए थे अच्छे तरीके से, तो फिर हमने जस्ट पानी को बॉयल कर उसके अंदर चावलों को शामिल कर दिए। अच्छा, यहाँ मज़े की एक बात बताऊँ, मैंने जो है ना हरी मिर्चें सारी ग्राइंड कर ली थी, तो बाद में मैंने सोचा थोड़ी सी इसमें हरी मिर्ची मज़ीद डाल देते, तो लेकिन जो हरी मिर्ची थी वो तो थी ही नहीं क्योंकि मैं ग्राइंड कर चुकी थी। ये पड़ी थी हमारे पास रेड चिलीज़, मतलब रेड मिर्चें, ये पड़े पड़े रेड हो गई थी, तो ये ना कोई भी यूज़ नहीं करता, इसको ट्राई कर लेते। मैंने इसको उठा के चावलों में डाल दिया। और ये प्याज जो ना मैंने कटिंग करके रखा हुआ था, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड साहब हैं ना वो हर खाने के साथ ना प्याज लेते हैं, चाहे सालन हो चाहे राइस हो, तो उनको बड़े पसंद है। और यहाँ पर जनाब हमें जो नवीद पुलाव थी ना वो दम यानी कि हो चुका था उसके कंप्लीट। फिर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर दम खोला और फिर चावलों को ऊपर नीचे अच्छी तरीके से मिक्स किया और पतीला हैंड ओवर कर दीजिए अपनी बड़ी नंद साहब है कि मैंने कहा आप तकसीम करें। वो मुझे कहती बेटा आप दे दे सबको। मैंने कहा नहीं बाजी, देने दिलाने के काम आप खुद ही किया करें। इत्तेफाक से ना हमारी छोटी नंद साहब भी आ गई थी, तो फिर हम बाजी ने उनके हैंड ओवर कर दिया कि आप सबको तकसीम कर दें। और यकीन करें कि इतनी टेस्टी बनी थी ना, हमारे घर में 2 लोग जो ना वो बेचारे वैसे ही रह गए, मतलब उनके हिस्से में बहुत शॉर्ट आई, क्योंकि हमने अपनी फैमिली के हिसाब से बनाई थी और टेस्ट ज़्यादा होने की वजह से सबने माशाल्लाह दोबारा से इसको लिया, तो इसी वजह से ना हमारा जी खाना थोड़ा शॉर्ट हो गया था। खैर जी ना बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाया था, तो अल्लाह पाक का शुक्र कि अच्छे तरीके से हमारे तो पेट भर गए थे। और ये देखे जी इसकी फाइनल लुक। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, जो मेरी नंद आई थी ना छोटी, तो वो भी मतलब ये खाना खा कर गई थी, तो वो ये कहते हैं कि भी मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि मेरे हिस्से में बहुत शॉर्ट आए। तो उसने भी मुझे कहा कि आपने कल मेरे घर आना, दोबारा से मुझे यही पुलाव बनाकर खिलानी है। तो खैर जनाब ये देखें जी हमारी जो पुलाव थी ना माशाल्लाह गर्मा-गर्म इतनी मज़ेदार और स्पाइसी सी बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह बनी थी। और फिर हमने सब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। अच्छा, यहाँ पर ना ज़ुहान मेरे साथ ही आकर बैठ गया था खाना खाने के लिए, तो मैंने से ना बोटियाँ जो थी वो तोड़ कर दे रही थी, तो मेरी भांजी भी ना वो अपनी प्लेट लेकर आ गई कि भी मुमानी मुझे भी ना तोड़ कर दे, मैं ज़ुहान के साथ ही खाना खाऊंगी। खैर जनाब फिर बाद में किचन भी मेरे हिस्से में आया, और यकीन करें मुझे इतना गुस्सा आता है ना, मैं बल्कि अपने हस्बैंड से नाराज़ होती रहती हूँ क्योंकि मैं पकाऊँ भी और साथ साथ में सारे बर्तन भी दूँ, सारा काम भी आप मेरे ज़िम्मे पर यानी कि लगा देते, तो मैं भी इस तरीके से, मैं सही बताऊँ, मैं अपने ससुराल से भागती हूँ। क्योंकि यहाँ आ जाए तो ये लोग यही समझते हैं कि बस मशीन आ गई है तो ये मशीन खुद ब खुद ही चलती रहेगी। अरे भाई, हम लोग भी इंसान हैं, हमें भी थकावट होती है। तो मैं यकीन करें इतना मेरा दिल ख़राब होता है। हालाँकि यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, लेकिन जस्ट ये कि सारा दिन मशीन की तरह काम करो ना, तो वो नहीं अफोर्ड होता। इसी वजह से मैं यहाँ आने से कतराती हूँ। और ये देखिए फिर मैंने किचन को अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन किया, और फिर शाम में मेरी ना नंद की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उनके लिए दूध बॉयल के साथ में अपने हस्बैंड को भी दिया, और नंद साहिबा को अपने यानी कि उनको अंडे भी बॉयल कर दिए। जब मैं उनके अंडे बॉयल कर रही थी तो सुहान ने आके अटैक कर दिया कि मुझे भी अंडा दो। तो खैर भी बाजी ने कहा कि चलो एक अंडा आप मुझे दे देना और एक मतलब जुहान को दे देना। तो यहाँ पे ये देखिए जी माशाल्लाह हमारा किचन नीट एंड क्लीन हो चुका, और ये जुहान आकर खड़ा हुआ नाराज़ हो रहा था मुझसे कि भी मुझे भी अंडा दो। तो जैसे अंडे बॉयल हुए ना, मैंने जुहान को दे दिए एक अंडा और दूध का मग मैंने अपनी बड़ी नंद के लिए निकाल लिया, और उनको मैं सर्व करने के लिए जा रही थी। और ये देखा आपने, हमारा किचन माशाल्लाह नीट एंड क्लीन हो चुका है। इसी के साथ जी आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए रूटीन के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।